हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने डिग्री का जो है रिवीजन स्टार्ट किया था एंड वी हैड सीन दैट हाउ वी कैन चेंज द पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री एंड हाउ वी कैन चेंज कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन चेंज द सुपरलेटिव डिग्री इनटू अ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव. कैसे जो है सुपरलेटिव डिग्री को आप पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव में चेंज करोगे. लेट्स सी द रूल ऑफ सुपरलेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव. राइट, जब आपको पता चलता है कि इट्स योर सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है एंड यू हैव टू चेंज द सेंटेंस आइदर इन द पॉजिटिव और इन द कंपैरेटिव. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सुपरलेटिव डिग्री आपका रहेगा और उसमें ब्रैकेट में आपको लिखा रहेगा कि यू हैव टू चेंज इनटू अ पॉजिटिव डिग्री और इन अ कंपैरेटिव डिग्री. आइदर दे कैन आस्क बिगिन योर सेंटेंस फ्रॉम. इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं. तो लेट्स सी द रूल ऑफ इट. पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज नो अदर. ध्यान में रखना, जब सुपरलेटिव डिग्री से हम पॉजिटिव डिग्री बनाते तब हमें यही रूल फॉलो अप करना है. सबसे पहले शुरुआत में ही हमको नो अदर लगा देना है. ध्यान में रखना, अगर नो अदर से शुरू हुआ इट मीन्स इट्स योर पॉजिटिव डिग्री. राइट, इट मीन्स आप सुपरलेटिव से उसको पॉजिटिव डिग्री बना रहे हो. तो नो अदर प्लस सब्जेक्ट टू. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट टू एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब. एंड जैसे कि आपको इसके पहले भी आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव जब हम बनाते हैं तो उसके आगे पीछे एडजेक्टिव वर्ड के आगे और पीछे एज और एज लगा रहता है या सो और एज लगा रहता है. तो यहाँ पे हम एज एडजेक्टिव वर्ड एज लिखेंगे एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट वर्ड. तो माइंड दैट नो अदर प्लस सब्जेक्ट टू प्लस आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब एज एडजेक्टिव एज प्लस सब्जेक्ट वन. दैट इज द रूल ऑफ द पॉजिटिव डिग्री. As like see that sentence, Kolkata is the most polluted city in India. Now see here most, यहाँ पे most आया है. It means it indicate that it's a superlative degree. ये जो है हमारा superlative degree है. और जब इस तरह से most होगा या est या verb में est होगा it means it's your superlative degree. अब देखेंगे कि superlative का जब हम positive करते हैं तो ध्यान में रखिए देयर इज द सब्जेक्ट वन कोलकाता और एडजेक्टिव के बाद जो होगा जितना होगा दैट इज योर सब्जेक्ट टू. ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू कैसे आइडेंटिफाई करना है. सब्जेक्ट वन जो बिगिनिंग में है और यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड के बाद जो भी होगा वो आपका सब्जेक्ट टू होगा. तो सबसे पहले आप जब पॉजिटिव चेंज करने जा रहे हो ऑन दैट टाइम फर्स्ट यू हैव टू माइंड दैट नो अदर. तो यहाँ पे हमने लिख दिया नो अदर. अब इसके बाद सब्जेक्ट टू क्या है हमारा, सिटी इन इंडिया. ओके, तो यहाँ पे हमने उसके बाद सब्जेक्ट टू लिखना था इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सिटी इन इंडिया. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है तो हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे. अब ध्यान में रखना ये नॉट का रूल आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना क्योंकि वो नॉट वाला जो रूल था कि अगर हमारे सेंटेंस में नॉट नहीं होता है तो हम लगा देते हैं, अगर होता है तो हटा देते हैं. तो दैट रूल इज ओनली अप्लाई इन द पॉजिटिव डिग्री चेंज इनटू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री. वो केवल उसी में अप्लाई होता है. इसके लिए जो रूल बताया गया वही आपको माइंड में रखना है. अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर इज होगा तो इज, कैन होगा तो कैन, कुड होगा तो कुड, मे, माइट, जो भी होगा वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. अगर नॉट भी लगा रहेगा तो नॉट भी लगा देंगे. ओके और अगर वर्ब जैसे कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा तो जैसे आप वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग लगाते थे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो यहाँ पे डू हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो डज हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो डिड हो जाएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस होगा तो डज हो जाएगा. और ध्यान में रखना ये जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हमारे इसके अकॉर्डिंग लगता है. यहाँ पे सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग लगेगा, ये नहीं कि यहीं का उठा के आप लिख दिए. अगर ये प्लूरल होगा तो यहाँ पे आर हो जाता था. राइट, तो ये चीज़ माइंड में रखना है. तो यहाँ पे हो गया नो अदर सिटी इन इंडिया इज. अब इसके बाद में हमने क्या लिखा, पॉल्यूटेड. पॉल्यूटेड हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, मोस्ट को हटा देते हैं, द को हटा देते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा एज पॉल्यूटेड एज, फिर सब्जेक्ट वन कोलकाता. तो इन दिस वे वी कैन चेंज द सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री.
सी द सेकेंड सेंटेंस, यूनाइटेड स्टेट इज द ग्रेटेस्ट बायर. अब सी, अब यहाँ पे देखो EST आ गया, इट मीन्स इट्स आवर सुपरलेटिव डिग्री, राइट. तो सबसे पहले जैसे रूल बताया आपको, पॉजिटिव बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले नो अदर लिख देना है, नो अदर. उसके बाद सब्जेक्ट टू, मैंने कहा एडजेक्टिव के बाद जो आया होगा वही आपका सब्जेक्ट टू होगा. तो यहाँ पे हो गया बायर, तो नो अदर बायर. अब ये तो सिंगुलर ही है तो इज लगा दिया क्योंकि यहाँ पे भी इज है. तो नो अदर बायर इज. अब ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का अगर आप पॉजिटिव बनाते हो तो ग्रेट होता है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. तो यहाँ पे हो गया ग्रेट, और उसके आगे पीछे हम एज और एज लगा देंगे. तो एज ग्रेट एज सब्जेक्ट वन यूनाइटेड स्टेट. तो होप सो आर यू क्लियर विद दैट कि आप जो है सुपरलेटिव डिग्री से कैसे पॉजिटिव डिग्री चेंज करते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज हाउ वी कैन चेंज सुपरलेटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री, कि कैसे जो है सुपरलेटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे. तो फॉर दैट यू हैव टू माइंड दिस रूल कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट वन. सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री से आप जब कंपैरेटिव बनाने जाते हो तो ध्यान में रखना कि सब्जेक्ट वन से शुरू होती है, लेकिन जब पॉजिटिव बनाने जाते हो तो सब्जेक्ट टू से शुरू होता है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना. उसके बाद देखना है कि एडजेक्टिव में या तो ER लगेगा, अगर जैसे उसमें EST होगा सुपरलेटिव में तो उसका ER कर देना उसकी जगह पे. जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट है तो जब इसका कंपैरेटिव करने जाओगे तो ग्रेटर कर दोगे. लेकिन जहाँ पर जैसे मोर एडजेक्टिव, अब कहीं पर मोस्ट होगा तो इसका मतलब वहाँ पे मोर लगाकर एडजेक्टिव वर्ड बनाओगे. तो समटाइम इट्स हैपन कि एडजेक्टिव में ER लगाना होगा या तो एडजेक्टिव में मोर प्लस एडजेक्टिव वर्ड लगाना होगा प्लस देन, और उसके बाद देन लिखकर उसके बाद आपको एनी अदर जोड़ना है. ध्यान में रखना ये रूल. उसके बाद एनी अदर लिखने के बाद ही आपको सब्जेक्ट टू लिखना है. अभी देखिए इसको कैसे हम चेंज करते हैं. सी द एग्जाम्पल, कोलकाता इज द मोस्ट polluted city in India. See here, what is the subject one? Kolkata, and that is your helping verb. Is the helping verb. अब यहाँ पे द तो हम रिमूव ही कर देंगे, द ओनली सुपरलेटिव में लगता है, माइंड दैट. इसको कंपैरेटिव में भी नहीं लगाना है, पॉजिटिव में भी नहीं लगाना है. सी, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट वन. सब्जेक्ट वन हमने लिख दिया कोलकाता. उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज. अब यहाँ पे मैंने कहा मोस्ट, ध्यान में रखना है यहाँ पे मोस्ट है तो हम उसको मोर बना देंगे. तो मोस्ट का हो गया मोर पोल्यूटेड. मोस्ट पोल्यूटेड था तो मोर पोल्यूटेड. तो मोर पोल्यूटेड, और अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू राइट देन. देन प्लस एनी अदर, इट मीन्स देन एनी अदर. उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट टू, इट्स आवर सब्जेक्ट टू. देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. तो इट्स अ वेरी इजी, यू कैन इजीली चेंज सुपरलेटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री. तो यहाँ पे क्या हो गया, कोलकाता इज मोर पोल्यूटेड देन एनी अदर सिटी इन इंडिया. सी द सेकेंड वन, सी द सेकेंड एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट इज द ग्रेटेस्ट बायर. अब यहाँ पे सब्जेक्ट वन क्या है, यूनाइटेड स्टेट. तो सो दैट वी राइट द सब्जेक्ट वन यूनाइटेड स्टेट. उसके बाद में इज, राइट. और फिर क्या हो गया हमारा ग्रेटेस्ट. अब सी यहाँ पे EST आया था तो यहाँ पर मोर नहीं लगाओगे, माइंड दैट. जब मोस्ट होगा तभी मोर लगेगा. EST है तो उसका ER हो जाएगा, ग्रेटर. तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ग्रेटर. अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू राइट द देन एनी अदर. ध्यान में रखना एडजेक्टिव के बाद देन एनी अदर जोड़ना है. तो देन एनी अदर, उसके बाद सब्जेक्ट टू बायर. तो इस तरह से हो गया यूनाइटेड स्टेट इज ग्रेटर देन एनी अदर बायर. तो इस तरह से हमने देखा सुपरलेटिव डिग्री को कैसे जो है हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करते हैं. एक लास्ट रूल आपको माइंड में रखना है क्योंकि दो टाइप के सुपरलेटिव डिग्री के आपके पूछे जाते हैं. एक लास्ट आपको माइंड में रखना है कि जैसे वन ऑफ द, जब हमारे क्वेश्चन में ही सुपरलेटिव के क्वेश्चन में हमारे वन ऑफ द लगा हो तो वन ऑफ द वाला जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें जब हम उसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव चेंज करते हैं तो क्या चीज़ें हमें माइंड में रखनी है. तो ध्यान में रखिए, जब सुपरलेटिव डिग्री में हमारे वन ऑफ द लगा होता है तो उसके लिए आपको यही रूल माइंड में रखना है. पहले पॉजिटिव बनाते समय वेरी फ्यू, जहाँ पे आप पहले नो अदर लगाते थे तो उसकी जगह पे आपको वेरी फ्यू यूज़ करना है. और ये वेरी फ्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि इस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री में हमारा वन ऑफ द से शुरू हुआ है.
तो यहाँ पे हो जाएगा वेरी फ्यू प्लस, फिर उसी तरह से जैसे आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते थे, सब्जेक्ट टू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एड्स एडजेक्टिव वर्ड एज प्लस सब्जेक्ट वन। सी द एग्जाम्पल ऑफ इट, जैसे माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द, अब देख रहे हो इसमें क्या आया है, वन ऑफ द, तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसकी शुरुआत अगर पॉजिटिव के लिए बोला जाएगा तो हम वेरी फ्यू से शुरू करेंगे, लेकिन अगर यही वन ऑफ द नहीं होता तो हम इसको नो अदर से शुरू करते थे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयास। अब यहाँ पे जब आप चेंज करने जाओगे तो देखो, अब सबसे पहले हमको क्या लगाना है पॉजिटिव में, वेरी फ्यू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरी फ्यू। अब मैंने जैसे आपने वहाँ पे सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई करते थे कि एडजेक्टिव के बाद जितना भी आया दैट इज़ योर सब्जेक्ट टू, तो यहाँ पे हो गया पीक्स ऑफ हिमालयास। तो ध्यान में रखना है मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होता है प्लूरल में होता है। तो वेरी फ्यू पीक्स ऑफ हिमालयास आर, अब देखो यहाँ पे इज नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट का ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा हिमालयाज है, तो पीक्स ऑफ हिमालयाज, तो यहाँ पे पीक्स है तो इसीलिए यहाँ पे आर यूज़ किया, प्लूरल्स, राइट। तो वेरी फ्यू पीक्स ऑफ हिमालयाज आर, अब हाईएस्ट का हो जाएगा हाई, तो एज हाई एज, उसके बाद सब्जेक्ट वन माउंट एवरेस्ट। तो इन दिस वे वी कैन चेंज ऑफ इट वन ऑफ द वाला सुपरलेटिव डिग्री अगर रहेगा। तो इसी तरह से अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द मैंगो इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट्स इन इंडिया। अब देखिए, अब इसकी भी शुरुआत देखो, अब वन ऑफ द आया तो तुरंत आपके माइंड में होना चाहिए कि पॉजिटिव हम वेरी फ्यू से शुरू करेंगे, तो वेरी फ्यू, उसके बाद सब्जेक्ट टू। अब सब्जेक्ट टू क्या है हमारा, फ्रूट्स इन इंडिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरी फ्यू फ्रूट्स इन इंडिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स है, राइट। अब यहाँ पे तो ओनली मैंगो था इसलिए इज आया था, लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स है तो इसलिए यहाँ पे हम जो है हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। तो वेरी फ्यू फ्रूट्स इन इंडिया आर, अब पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है, तो उसका क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉपुलर हो जाएगा, राइट। तो हो जाएगा एज पॉपुलर एज, फिर सब्जेक्ट वन द मैंगो। इसी तरीके से अगर हमारा वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री होता है तो उसका हम देखेंगे कंपैरेटिव में क्या चेंज करते हैं। तो ध्यान में रखिए, अगर वन ऑफ द वाला होगा सेंटेंस तो उसका जब हम कंपैरेटिव बनाने जाएंगे तो इसी तरीके से चेंज करेंगे। यहाँ पर जैसे उसमें करते थे सेम उसी तरीके से, सब्जेक्ट वन हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव ई आर, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन। अब यहाँ पे हम एनी अदर लगाते थे इसके पहले, तो यहाँ पे हम मोस्ट अदर लगाते हैं। यहाँ पे अगर एनी अदर लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, मोस्ट अदर प्लस सब्जेक्ट टू। तो ध्यान में रखना कि वन ऑफ द आया है तो मोस्ट अदर लगाना है, वन ऑफ द नहीं आया है तो एनी अदर लगाना है। तो एनी अदर के बदले क्या लगाओगे, मोस्ट अदर प्लस सब्जेक्ट टू। सी द एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वन क्या है, माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पे हम उसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि रूल में भी हमने वही कहा कि यहाँ पे रूल में सब्जेक्ट वन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माउंट एवरेस्ट इज, अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट था इसलिए यहाँ पे हो गया हायर, हायर वन ऑफ द हटा देंगे, वन ऑफ द नहीं आना चाहिए कहीं पे भी, तो हायर। अब हायर के बाद क्या लिखना है, देन मोस्ट अदर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देन मोस्ट अदर, उसके बाद सब्जेक्ट टू पीक्स ऑफ हिमालयास। तो हो जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट इज हायर देन मोस्ट अदर पीक्स ऑफ हिमालयास। सी द सेकेंड सेंटेंस, अब जैसे सेकेंड सेंटेंस हमारा दिया गया है, द मैंगो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट्स इन इंडिया। अब अगर इसको हमें जो है कंपैरेटिव में चेंज करना है तो यहाँ पे ध्यान में रखना सब्जेक्ट वन से ही शुरू किया गया है, तो यहाँ पे द मैंगो, राइट। तो द मैंगो इज, अब मोस्ट का हो जाएगा मोर, वन ऑफ द हटा देंगे, मोस्ट का हो जाएगा मोर, तो मोर पॉपुलर देन। अब यहाँ पे जोड़ेंगे हम मोस्ट अदर, अब ये मोस्ट अदर क्यों लगाए हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारा वन ऑफ द आया है, तो देन मोस्ट अदर फ्रूट्स इन इंडिया। तो इन दिस वे यू हैव टू चेंज द सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। दो रूल आपको याद रखने हैं, एक वन ऑफ द वाला, एक विदाउट वन ऑफ द।